हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखना। ये पूरा एक प्रीवियस का सेट है, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि 5 बजे की जो क्लास होती है, यानी ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी के ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो भी क्लास आप लोग जाकर के ज्वाइन करिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है, यानी आज हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टीचिंग से रिलेटेड यहाँ से आपको मिलती रहती है और आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप सीटेट पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अगर आप 3 बजे और 5 बजे अगर दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको यही मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसको भी जाकर के ज्वाइन करिएगा। उससे आपको 15 नंबर आपके पूरे पैसेज में 100% मिलेंगे, जैसे मैंने इसमें बताया है सॉल्व करने को। तो उसको भी एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसमें बात कही गई है कि सीई का प्रयोग होता है, यानी जो सीई होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। पहला है कामर एरा में होता है, या फिर क्रिश्चियन एरा में होता है, या फिर समकालीन एरा होता है, या फिर नेरत्यार जो है एरा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट, इसमें आंसर होगा यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कॉमन एरा जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है सीई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समकालीन एरा नहीं होगा, क्रिश्चियन एरा भी नहीं होगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात कही गई है कि कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुने। तो पहला है, यानी ए जो है दिया गया है कथन, उसमें बात कही गई है कि नियमित रूप से कर जो है संग्रह की व्यवस्था जिसमें फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल जो थे किसे बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बी जो दिया गया है, लगभग जो है 2500 वर्ष या फिर 3000 वर्ष हल में लोहे का जो है फास के इस्तेमाल में वृद्धि और जो है धान के पौधों के रोपण में फसलों की जो उपज बढ़ गई, यानी कि जो आपका 2500 लेकर के 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो धान थे उनकी वृद्धि, जो उनकी उपज थी उसमें वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2, इसमें आंसर कौन सा सही होगा, यानी कि आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट आपका बी भी सही है। क्योंकि 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 लेके 3000 जो वर्ष पूर्व में क्या हुआ था, जो लोहे यानी जो हल था उसमें लोहे के जो फास थे उसमें वो इस्तेमाल किए जाने लगे, और जब वो इस्तेमाल किए जाने लगे तो लोगों को क्या है, संसाधन बेहतर मिलने लगे। यानी इससे क्या है, खेती मिट्टी जो थी वो काफी खुद जाती थी अच्छे से, तो धीरे धीरे वो उपज अच्छी होने लगी, यानी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ बनने लगी, तो जो धान थे उनकी पैदावार बढ़ गई, ठीक है। तो आंसर इसमें जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, और बी ने एक ही बी ने एक ही प्रक्रिया को सुगम बनाया है, यानी सही से व्याख्या भी की है। तो आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका फिर से है स्टेटमेंट का। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट, मिन्हाज जो ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन जो है समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। तो मिन्हाज ए जो सिराज थे ये क्या मानते थे कि जो रजिया है, क्योंकि रजिया क्या थी, सुल्तान, रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली पर शासन कर रही थी, तो ये मानते थे कि ये इतिहासकार थे, तो
तो ये मानते थे कि जो रानी का शासन है वो समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध है, क्योंकि क्या था, पुराने टाइम में महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको जो है दबा कर रखा जाता था। लेकिन उसी टाइम जो थी रजिया सुल्तान वो शासक बन गई, तो ये कहते थे कि जो समाज में व्यवस्थाएं बनी हैं उनके क्या है, विरुद्ध हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। सेकंड जो दिया गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का जो भ्रम पैदा किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रजिया ने ये नहीं किया था कि जो अभिलेख थे उसमें अपना नाम नहीं चेंज किया था कि लोगों को ये फील हो कि हम पुरुष हैं। ठीक है, उन्होंने भ्रम जो है वो पैदा नहीं किया था। अगर भ्रम पैदा करती तो इनकी हत्या नहीं हुई होती, क्योंकि क्या था कि ये जो थी शासन कर रही थी पर लोगों को पसंद नहीं था, तो लोगों ने क्या किया था, इनको पद से हटवा भी दिया था और फिर इनको मार भी डाला था। ठीक है, तो आंसर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट एज है, यानी फर्स्ट जो है वो तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, यानी ए सही है, फर्स्ट सही है और सेकंड आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो है फर्स्ट गलत है, सेकंड सही, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मिनहाज ए जो सिरा थे, ये जो रचनाकार थे, ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं अगर वो शासन करेंगी तो जो समाज में व्यवस्था बनी आई है उसमें क्या है, वो उसके विरुद्ध है, यानी कि समाज में जो व्यवस्थाएं बनी है वो उनके खिलाफ जाएंगी। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। तो ए जो है, वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो है कथन एक प्रमुख कला जो है रूप में उभरा, या फिर कथक को जो है 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश जो है ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ए तो आपका सही है, क्योंकि क्या है, वजीद अली शाह के संरक्षण में जो कथक का एक प्रमुख कला रूप में उभरा, ये तो आपका ऑप्शन सही है। लेकिन जो ब्रिटिश प्रशासक थे वो इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें फर्स्ट होगा, यानी ए तो सही है लेकिन बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासक जो थे वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसमें क्या दिया गया, पसंद करते थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे स्टेटमेंट जो हैं ये बुक से ही आपके पूछे गए। मतलब अब क्या होता है कि बुक से सीधे सीधे लाइनें उठा करके आपको दे दी जाती है क्वेश्चन में। तो अगर आप रीड नहीं करोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, एसएसटी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से रीड करिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो आप वैसे रीड करिए। बट जो है एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी क्लास 6, 7, 8 की, तभी जाके आपका एसएसटी कंप्लीट हो पाएगा। फिर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, बी भी नहीं होगा, यानी सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड जो है उपलब्ध करा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, चौपाइयों और शब्दों पर, या फिर आईने अकबरी पर, या फिर तारीख पर, या फिर एटलस न्यूरो पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी चौपाइयों और शब्दों पर। ठीक है, जो आपका सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है, तो किस पर करा सकता है, जो चौपाइयां हैं और शब्दों पर। ठीक है, आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आईने अकबरी, तारीख, ये क्या है, एक पुराने टाइम के ग्रंथ हैं, यानी कि आंसर जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है फिर से आदर्शन और रीजन में ही दिया गया, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें जो बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही जो है विकल्प चुनें। तो पहला है 13वीं सदी के बाद की अवधि में जो है लिखित सामग्री की संख्या और विविधता
जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यानी जब 13वीं शताब्दी आई तो जो लिखित सामग्री थी और में जो विविधता थी वो आश्चर्यजनक जो है रूप से बढ़ गई। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जैसे 13वीं शताब्दी आई तो लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये आपका तो सही है। अब इसमें जो सेकंड दिया गया स्टेटमेंट वो सही है कि नहीं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 14वीं सदी के दौरान जो है कागज क्रमशः जो है सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि आपका ए भी सही है और मतलब फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है, क्योंकि जब 14वीं शताब्दी आई थी तो कागज जो थे वो सस्ते मिलने लगे थे और आसानी से लोगों को उपलब्ध भी हो जा रहे थे, यानी लोगों को जो है मिल भी पा रहे थे। तो आंसर दोनों सही है, यानी स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही हैं। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी ए और बी जो है यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है और सेकंड ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि क्या है ये इसी से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन 13वीं सदी जब आई तब लोग क्या थे, अवधि में लोग जो थे लिखित सामग्री की संख्या और विविधता जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि क्या तुरंत जो है इसमें लोग क्या था उस टाइम लिखना लोगों ने प्रारंभ कर दिया था और बहुत तेजी से ये जो है इसमें परिवर्तन भी हुआ था। जैसे 14वीं शताब्दी आई थी तो जो कागज थे वो सस्ते मिलने लगे थे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते थे। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा और आपका फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है कि उपनिवेशिक भारत में नील की खेती की जो है मुख्य व्यवस्था क्या थी। यानी जो उपनिवेशिक भारत है उसमें जो नील की खेती हुई थी उसकी मुख्य व्यवस्था क्या थी। तो निज था, आपका महल था या फिर रेती था। तो सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा था 7, इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है और आपका सी सही है। महल जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या क्या थी। तो आपका निज था और आपका रैयत, यानी 2 थे जिसमें क्या है कि नील की खेती होती थी। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नील की खेती जो थी तो इसी नील की खेती की वजह से ही क्या है 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब नील की खेती किसान करते थे तो उनको क्या है अंग्रेज जो लोग थे उनको खेती करवाने देते थे, लेकिन उनसे कर भी जो था बहुत अधिक मात्रा में लेते थे। और जो मतलब जमींदार लोग थे या फिर मान के चलिए जो ज्यादा रिच थे उस टाइम में, तो उनसे ये लोग कर्ज लेते थे, अंग्रेजों से भी ये लोग कर्ज लेते थे जो किसान थे। तो उस कर्ज जो था वो काफी मात्रा में बढ़ा करके देते थे ब्याज में। तो जो किसान थे वो जो नील की खेती करते थे तो वो इतना मतलब उत्पादन तो बेहतर उत्पादन जो था वो तो बेहतर कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो कम कीमत में खरीदते थे नील की खेती, मतलब नील जो थी, और वो विदेशों में बहुत ज्यादा मात्रा में बेचते थे। तो इसी नील की खेती में जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था तभी लोग बाहर के लोग आ करके भी मतलब भारत में बसने लगे थे, यहाँ पे नील की खेती करवाने लगे थे। ठीक है, तो जो किसान थे उनको कम पैसे मिल पाते थे, तो वो जो कर्ज लेते थे वो भी वो नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि क्या था उनको इतना जो है प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ऋणी बनते चले गए, इसीलिए जो है 1857 की क्रांति भी हुई थी। ठीक है, आंसर जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माफ करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बात कही गई है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या जो है चेंजमेंट किए थे। तो पहला है परिषद के साथ जो है भारत मंत्री नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिलर जो है कहा जाता था। भारतीय और यूरोपीय जो है सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया, कि जो भारत के सिपाही हैं और जो यूरोप के सिपाही हैं वो क्या हो बराबर हो जाएं। या फिर लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को जो है बदल दिया गया। या फिर भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो सन 1857 की क्रांति हुई थी उसमें क्या है पहले तो अंग्रेज हार गया, मतलब हार रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो विदेशों से जो है सेना बुलाई
विदेशों की मदद ले ली, उस तो क्या हुआ, अंग्रेज जीत गया था, जो सन 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये इनका फिर से जो है लोगों पर नियंत्रण होना स्टार्ट हो चुका था। तो तुरंत तो ये जब सब लोगों को बंदी नहीं बना सकते थे, यानी तुरंत तो सब लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए इसने क्या किया, नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन ये लाने लगा था। तो उसमें जो एक नया बदलाव इन्होंने किया था उस टाइम में, वो कौन सा था, 4 ऑप्शन था, यानी भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दे दिए गए थे। क्योंकि क्या था, ये लोगों की जमीन पर भी जो है उनका अधिकार नहीं रखते थे, उनसे लोगों से जमीन भी उनकी ये ले लेते थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भूस्वामी थे और जमींदार लोग थे, उनको इन्होंने जमीन दे दी थी वापस कि हाँ, ये आप जमीन पर आपका ही अधिकार है। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि इंडियन काउंसलर कहा जाता था, ये भी नहीं। सिपाही जो थे वो बराबर हो गए थे, ये भी नहीं होगा। रीति रिवाजों को बदल दिया गया था, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ये क्या है, पूछा हुआ ही है, प्रीवियस के ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से किसने जो है पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, यानी कि पूना में जो है विधवा गृह जो है उसकी स्थापना की थी। तो आपका ज्योतिराव फूले हैं, या फिर वीरेश लिंगम जो है पंतुलू हैं, या फिर ताराबाई सिंधे हैं, या फिर पंडिता जो है रमाबाई हैं। तो बात कही जा रही पूना में जो है विधवा गृह, तो आपका आंसर जो होगा 4 होगा, यानी पंडिता रमाबाई हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पूना में विधवा गृह भी इन्होंने उसकी स्थापना की थी। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित सुधार जो है आंदोलनों को इनके नेताओं के साथ मिलान करें। पहला है सतनामी आंदोलन, आपका है सत्य शोधक जो है आंध्र समाज। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो है सतनामी आंदोलन जो है आपका, ये कहा किसने शुरू किया था, कौन से नेता ने, घासीदास ने शुरू किया था। तो आंसर इसका आपका जो हो जाएगा वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। सत्य शोधक जो समाज है, ये आपका हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ठीक है, तो सतनामी आंदोलन जो है फर्स्ट का 4 हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट का 4 कहाँ है, आपका थर्ड ही ऑप्शन में। आप एक, अगर आपको पता था तो आपका आंसर एक से ही निकल आया, यहाँ पे आपने देखा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, आपको सारे मैच करने नहीं बैठना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या है, आपको ऐसे ट्रिक अपनानी है कि जो आपका आंसर भी गलत ना हो और आपका टाइम भी बच जाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, यानी मैचिंग के आ रहे हैं, तो आप पहले एक टिक करिए, फिर ऑप्शन पे आए। अगर ऑप्शन फर्स्ट से ही निकल रहा है तो आप टिक क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें देखिए तो थर्ड में ही आपका ए का 4 दिया हुआ है, बाकी कहीं पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एक नंबर कहीं भी नहीं गड़बड़ होगा, आपका एक नंबर क्या है, सेफ हो जाएगा। अगर सारे आप मैच करने बैठोगे, फिर देखोगे कि हाँ कौन सा किसमें है, तो वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा होगा और आपका क्या है, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी और आपका समय भी बर्बाद हो रहा होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही निकल आया, यानी ए से ही आपका निकल आया कि थर्ड ऑप्शन होगा। अब हम सारे जो है मैच कर लेते हैं। जो आपका सत्य शोधक समाज है, आपका ज्योतिराव फूले का द्वारा फूले के द्वारा किया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो आपका सी का सेकंड हो जाएगा, यानी वी आर अंबेडकर जो थे इनके द्वारा हुआ मंदिर प्रवेश आंदोलन। आपका स्वाभिमान आंदोलन जो है ये डी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पेरियार। ठीक है, तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही रूल फॉलो करिएगा, एक मैच करके देखिए, अगर एक से नहीं निकल रहा है तो आप सेकंड मैच करिए। अगर सेकंड से नहीं निकल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका फर्स्ट से, कभी कभी चांसेस है कि ना निकले फर्स्ट से ऑप्शन, तो आप सेकंड को भी मैच करके देख सकते हैं। सेकंड से भी नहीं निकल रहा तो थर्ड से तो पक्का निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बात कही गई है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जो है
19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि यानी जब 19वीं सदी आई तो उसमें जो भारत के समाज सुधारक थे, ठीक है, वो भारतीय समाज में परिवर्तन चाह रहे थे। तो ऐसा क्यों था? तो पहला है ऑप्शन, वे चाहते थे कि जो है अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाया जाए, या फिर वे मानते थे कि परिवर्तन जो है आवश्यक है, या फिर वे ब्रिटिश जो है अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कौन से चैप्टर से कौन सी मतलब किस बारे में इसमें बात कही जा रही, क्योंकि ये लाइनें क्या कहाँ से आई हुई हैं, आपके एनसीईआरटी से ही सीधे पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए और बी आपके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं थे, यानी कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे वो आलोचना करते थे, इस वजह से जो भारत के लोग थे वो शर्मिंदा थे। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, बल्कि क्या था कि वो अन्यायपूर्ण तौर तरीके जो थे उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, इसलिए वो परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, वो काफी लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, काफी लोगों को परेशान करते थे, काफी जो है उनको हर क्षेत्र में दबाया जाता था। जैसे कि जनजात के लोग हैं, तो क्या जनजात के लोग जन्म से ही नहीं थे, बल्कि क्या हुआ, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उनको जो अंग्रेज लोग थे, बाकी जो जमींदार लोग थे, वो उनको जो है पीछे छोड़ दिए, यानी कि उनको क्या है हर क्षेत्र में उनको दबाया गया, उनको ज्यादा रिसोर्स नहीं दिए गए। तो क्या हुआ, वो जनजात के लोग बन गए, यानी पिछड़े हो गए। तो इस वजह से वो क्या बचपन से नहीं थे, बल्कि क्या है उनको ज्यादा रिसोर्स नहीं मिले, हर क्षेत्र से उनको क्या है दबाया गया, उनको कोई फ्रीडम नहीं दी गई, तो इस वजह से वो पिछड़े हो गए। तो लोग चाहते थे, जब 19वीं शताब्दी आई तो भारत के लोग ये चाहते थे कि भारत में परिवर्तन हो, भारत में जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनमें क्या है परिवर्तन आना चाहिए। तो उनका रीजन यही था कि वो अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके थे कि लोगों को जो है प्रताड़ित करते थे, बेवजह कर लेते थे, ठीक है, लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करने नहीं देते थे, ठीक है, तो ये सारे यानी हर लोगों को हर तरीके से दबाया जा रहा था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको भी अच्छे से जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो लोग क्या चाहते थे कि जो समाज में व्यवस्था बनी उसमें परिवर्तन हो, और वे मानते थे कि जो है परिवर्तन आवश्यक भी है, क्योंकि क्या है टाइम टू टाइम परिवर्तन रहना होना भी जो है आवश्यक था। तो आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, या आपका जो है सी ऑप्शन नहीं होगा, यानी जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा जो आलोचना की जाती थी तो उसमें जो है भारत के लोग शर्मिंदा नहीं थे, ठीक है, बल्कि वो चाहते थे कि जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं इसमें छुटकारा मिले और परिवर्तन जो है आवश्यक है, क्योंकि टाइम टू टाइम परिवर्तन होता रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सही से चलती रहेंगी। आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बात कही गई है कि जनता को सरकार की अच्छी जो है नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी कि जो जनता है वो सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जो है आंदोलन का आधार बनी, यानी जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस टाइम कौन सा व्यक्ति था जिसकी आंदोलन का आधार बनी थी? तो पहला है विपिन चंद्र पाल थे, या फिर WC बनर्जी थे, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि विपिन चंद्र पाल जो थे वो क्या कहते थे, जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है सरकार की जो नीयत है वो कभी अच्छी हो नहीं सकती, वो क्या अपना ही प्रॉफिट ढूंढेगा। तो आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस टाइम में आंदोलनों का जो आधार बना था वो आपका यही लाइन थी, यानी कि जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा था? विपिन चंद्र जो है पाल ने कहा था। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन पूछे हुए, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हो सकता है रिपीट हो जाए या फिर हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है कि बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला है
वायसराय मिंटो ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपका? 1905 में हुआ था। और किसने किया था? वायसराय मिंटो ने किया था। या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। या फिर स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। या फिर अंग्रेज का मध्य मार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और सी, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ वो मिंटो वायसराय थे इनके द्वारा नहीं हुआ था। कांग्रेस का मध्य मार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, ये भी आपका नहीं होगा। बी और सी आपके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो बात कही जा रही है में से कौन सा सही नहीं है, क्योंकि क्या है आपको निगेटिव आंसर देना था, यानी आपको क्या है निगेटिव आंसर देना था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा। देखिए अभी मेरे से ही गलती हो जाती, हमने पढ़ा तो बट हमने ध्यान नहीं दिया कि हाँ लास्ट में नहीं लिखा हुआ है, और हम क्या सोच रहे थे पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, और प्लीज लास्ट में जरूर अच्छे से चेक करिएगा कि नहीं लिखा है या फिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात कही जा रही स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही जा रही कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर जो है आपका बी और आपका सी यही सही नहीं है, तो आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था वायसराय मिंटो के द्वारा, ये आपका सही था। लेकिन निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना है, तो आपका क्या है बी होगा, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश स्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था। तो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो बहिष्कार पर जोर नहीं दे रहे थे, बल्कि क्या थे, भारत के लोग जो थे वो इस पर जोर दे रहे थे, वो इसका बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, जो वस्तुएं थी ब्रिटिश की जो बाहर से आ रही थी, ठीक है, तो जो भारत के लोग थे वो इस पर इसका विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, ना कि ब्रिटिश के लोग, ना कि अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर जो आपका है कांग्रेस का मध्य मार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, तो ये भी सही है। लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है, तो आपका बी और सी 2 ऑप्शन सही है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, अच्छे से समझ लीजिएगा कि नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन गलत होते हैं। इसीलिए क्या है अब निगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाले जाने लगे। इसके पहले जो था निगेटिव क्वेश्चन बहुत ही रेयर था कि पूछे जाते थे, लेकिन जब से 2022 का एग्जाम हुआ तब से अब क्वेश्चन काफी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें निगेटिव होगा, यानी जिसमें नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि क्या है हम लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बट ध्यान नहीं देते कि हाँ नहीं लिखा है कि क्या लिखा हुआ था, इस वजह से नंबर गलत हो जाता है। आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बात कही गई है कि स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था, यानी कि स्वतंत्रता जो हुई थी उसके बाद भारत के विकास पर क्या है ध्यान देना जरूरी था। पहला ऑप्शन है रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, या फिर खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, या फिर हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि क्या है, क्योंकि भारत में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारत के विकास संबंधी कौन कौन सी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था कि भारत का डेवलपमेंट हो पाए। तो आपका पहला भी होगा, क्योंकि रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, इससे क्या होगा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अपना काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, वो अपनी जीविका आराम से चला पाएंगे। तो ये भी आपका होगा। खेती की उपज बढ़ाने, ये भी होगा, क्योंकि खेती की जब उपज बढ़ेगी, जब फसल अच्छी होगी, तो ये भी आपका भारत के विकास में सहयोग करेगा। हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर भी ध्यान देने के द्वारा, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि हिंसा और एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं लोग, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इस पर भी हमको क्या था समस्याओं पर ध्यान देना
चाहिए था, तो ये भी आपका जरूरी है। तो आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का 4 ऑप्शन होगा, यानी कि ए, बी और सी। यानी कि 4 ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 15। इसमें बात कही गई है कि क्षुद्र ग्रह किसकी जो है कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री डिस्कस की, अब हम लोग क्या है ज्योग्राफी पे चलेंगे, क्योंकि 15 नंबर में हिस्ट्री पूछता है, 15 नंबर की ज्योग्राफी पूछता है, 10 नंबर की पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर जो होते हैं वो आपके कहाँ से पूछा जाता है, पैडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि मिलाकर के पूरा नंबर बनता है 60 नंबर का एसएसटी आता है, ठीक है। तो अगला है जो क्वेश्चन, इसमें बात कही जा रही क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और आपका पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और आपका पृथ्वी, या फिर बृहस्पति और शनि। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें 2 ऑप्शन होगा, यानी मंगल और बृहस्पति। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो किसकी कक्षाओं में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बात कही गई है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उस पर क्या है, आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, या फिर यह लगभग जो 180 देशांतर के साथ साथ चलती है, या फिर यह लगभग 180 अक्षांश के साथ साथ चलती है। तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश के साथ नहीं चलती है। मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, तो जो ये रेखाएं खिंची होती हैं खड़ी खड़ी, इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, और जो ये रेखाएं होती हैं ऐसे, इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है वो आपका या प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये आपका तो सही है, ठीक है, ये आपका सही है। बी भी सही है, या लगभग 180 देशांतर के साथ साथ चलती है, यानी जो 180 देशांतर रेखा है उसके साथ साथ चल रही होती है, क्योंकि इसी से क्या है, टाइम जो है काउंट किया जा रहा होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है इसी के द्वारा जो है समय जो है काउंट किया जाता है। लेकिन जो अक्षांश रेखा से गुजरती ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये जो अक्षांश रेखाएं होती वो आपकी ये होती है, यानी पड़ी रेखाएं, और ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं जिसको बोलते हैं, ये आपका देशांतर रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन सही है, तो यानी फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ए बी जो है ये दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका गलत है, तो सी भी आपका यानी 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पृथ्वी ये होती है, इसमें जो खड़ी सॉरी पृथ्वी जो होती है इसमें जो खड़ी रेखाएं होती है इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे बनी हुई होती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो आपकी ऐसे ऐसे होती हैं। और सूर्य ये होता है, सूर्य की किरणें जब सीधी कहाँ पे पड़ती, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ रही होती, जो कि ये बीच का पार्ट होता है जहां पर सदाबहार जो है वन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, रीजन इसका ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य के मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये सूर्य के बिल्कुल सामने होता है, और सूर्य की किरणें क्या है सीधी इस पे पड़ रही होती हैं, दोपहर के टाइम बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी हीट भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, और बारिश भी अच्छी खासी मात्रा में हो रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पर वन भी जो है अच्छे खासे घने वन पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ये बीच का पार्ट होता है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही होती हैं, ठीक है। इसमें आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें बात कही जा रही है कि जब जो है 75 अंश पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा। यानी कि जब 75
75 अंश पर पूर्व अक्षांश, यानी कि जो पूर्व अक्षांश होगा, पूर्व आपका ये होगा, पश्चिम आपका ये होता है, तो पूर्व आपका ये है और पश्चिम आपका ये है। तो बात कही जा रही 10:30 पूर्वाह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? तो आपका 3:30 यानी 3:30, या फिर 3:30 बज के अपराह्न हो जाएगा, या फिर 5:30 पूर्वाह्न होगा, या फिर 5:30 अपराह्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि 5:30 पूर्वाह्न होगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला है रियो डी जेनेरियो, ये किससे मैच करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यानी कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें आपको ये देखना है कि मतलब सही सुमेलित हैं, यानी कि ये एक दूसरे से सही सुमेलित हैं या नहीं है। तो आपका रियो डी जो है जेनेरियो जो है अफ्रीका में है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका अगला है लांस एजिलस जो है उत्तरी अमेरिका, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में होता है। सिंगापुर जो है वो एशिया, तो ये तो ऑप्शन सही है, यानी कि आप जो है ए और सी दो ऑप्शन सही है, बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो बी जो गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा और आपका फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी और सी जो है वो सही सुमेलित हैं। सिंगापुर जो है वो एशिया में है। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मैच करने मत बैठना, क्योंकि मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सही सुमेलित का मतलब ये है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है, सामने कौन सा जो लिखा है वो क्या सही है या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें बात कही गई है कि निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? जो उष्णकटिबंधीय स्थानों पर घास पाई जाती है, तो उसमें कौन से स्थलों के नाम दिए गए हैं? तो पहला है सवाना पेपांस जो आपका लानोस, या फिर सवाना कंपोस आपका लानोस, या फिर स्टेपी डान आपका कंपोस, या फिर स्टेपी डान आपका पोपस। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 टू ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सवाना कंपोस और आपका लानोस, ये दो हो जाते हैं, यानी ये तीन हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 20 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें बात कही गई है कि विश्व के प्राचीनतम जो है शैले 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे, यानी कि जो विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं वो कब बनी थी? 430 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी बहुत पुराना टाइम है। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? यानी जो ये शैलें हैं 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी है, वो अब कहाँ आज की डेट में आपको मिलेंगी देखने को? तो पहला है पूर्वी अटार्कटिका के जो आपका प्रिंस चार्ल्स पर्वत पर, या फिर उत्तर अमेरिका के जो है अपलेशियन प्रदेश में, या फिर फ्रांस के कांगेशन प्रदेश में, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, इसमें 4 ऑप्शन होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी जो हिस्से हैं वहां पर आपको ये शैलें देखने को मिल जाएंगी। यानी प्राचीनतम शैलें जो हैं, जो कि 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी हैं, वो कहाँ मिलेंगी देखने को? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी जो हिस्से हैं वहां पर देखने को मिल जाएंगी, यानी आज भी वहां पर ये क्या हैं उपलब्ध, तो आपको वहां देखने को मिलेंगी। आंसर जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 जो है, इसमें बात कही गई है कि पृथ्वी पर जो है आतपन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही जो है विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी पृथ्वी पर जो आतपन होता है, तो पहला है आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ती है, या फिर
विषुवत जो है कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक जो है आतुपन प्राप्त करता है, या फिर सामान्यता जो है समान जो अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्रों की अपेक्षा अधिक आतुपन होता है। तो 21 जो है इसमें 2 ऑप्शन होगा, यानी बी और सी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही। ए ऑप्शन आपका गलत होगा कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी बी और सी सही है, यानी विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में जो है अधिक आतपन प्राप्त करता है। यानी विषुवत जो रेखा होती है, यानी कि विषुवत वृत्त जो है ये कर्क और मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। ठीक है, सामान्यता जो है समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन हो रहा होता है। तो जो अक्षांश हैं और महाद्वीप हैं वहां पर समुद्रों की अपेक्षा जो है अधिक आतपन होता है। तो ये भी सही है। आंसर जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। 22 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है वायुमंडल जो है अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण को जो है विकिरण से गर्म होता है। यानी कि जो वायुमंडल है क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। अगला है, तो ये बात तो आपकी सही है। आर जो दिया गया यानी जो रीजन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के विकिरित जो है ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस जो है प्रभाव पैदा करती है। तो ये भी आपका सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पृथ्वी के जो आपका विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक करके क्या करती, ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस का जो है प्रभाव पैदा कर रही होती है। तो ये भी आपका सही। इससे क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हानिकारक होती हैं वो ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी पर आने से बच जाती हैं। तो स्टेटमेंट भी सही है, यानी ए भी सही है और आर भी सही। जो इसका रीजन दिया गया वो भी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो आंसर जो है इसमें कौन सा होगा, यानी कि आंसर जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। सही व्याख्या नहीं कर रहा, ये कहना गलत होगा। दोनों गलत है, ये भी नहीं। ए सही है, आर गलत, ये भी नहीं, क्योंकि आर ए भी सही है और आर भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहे हैं। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है प्रमुख समुद्र पतन जो है दिखा रहा है, यानी समुद्र का जो पतन है वो दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी कि केपटाउन, क्यूटो, मियामी, डार्विन और आपका चेन्नई। ये क्या हो जाते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं ये समुद्र जो है यानी प्रमुख समुद्र पतन जो है दिखा रहा है। आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपसे और जो ऑप्शन दिए गए नई दिल्ली, आपका अहमदाबाद, चेन्नई, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित जो है धूप के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन जो है अंतर्हित धूप के बारे में जाना जाता है। तो पेट्रोलियम है, सोना है, कोयला है, चांदी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 24 का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोयला। ठीक है, यानी जो कोयला है इसको क्या है, कोयला को क्या है अंतर्हित धूप के रूप में जाना जा रहा होता है। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोलियम है, सोना है, ये आपका नहीं होगा। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 25 पे। 25 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। तो पहला है क्षेत्र की जो है जलवायु जो है दशा, या फिर मौसमी अवधि में परिवर्तन, या फिर अत्यधिक जो है दोहन,
या फिर जल स्रोतों का जो है प्रदूषित होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए, बी, सी और डी, यानी कि सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। क्षेत्र की जलवायु जो है दशा, ये भी आपका आपूर्ति की कमी में योगदान देता है। मौसमी जो है अवधि में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से यानी बारिश नहीं होती या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो इसमें भी जो है यानी अगर बारिश अच्छी खासी होती है तो जल की पूर्ति हो पाती है, लेकिन अगर बारिश में कमी है तो इस जल की जो है आपूर्ति होगी। अत्यधिक दोहन, ये भी होगा। जल स्रोतों का जो है दूषित होना, ये भी आपका ऑप्शन है। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, सारे स्टेटमेंट जो है, सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 जो है इसमें बात कही गई है कि भूतकाल से आरंभ करते हुए जो है वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थित को क्रम में रखें। तो पहला है समुद्र पतन के लिए, समुद्र पतन के निकट जो है सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, या फिर कोयला क्षेत्र के जो है समीप, नहरों और रेलवे के निकट, या फिर कच्चा माल विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो बात कही जा रही भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थित को क्रम में रखें, यानी कि पुराने टाइम से लेकर के वर्तमान तक जो लोहा उत्पादन हो रहा था उसके बारे में आपको जो है व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 26 है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन पहले होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। सबसे पहले कच्चा माल, क्योंकि अगर सबसे पहले कच्चा माल ही होगा, ठीक है, तो सबसे पहले कच्चा माल, फिर विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट आपको कच्चा माल प्राप्त होगा। फिर आएगा बी, यानी कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के जो है निकट। फिर होगा समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र। तो आपका जो है लोहा, यानी कि लौह इस्पात उद्योग को जो अवस्थित क्रम में करना है, स्टार्टिंग से आपको लिखना है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है तो जाके लोहा बन पाता है। तो यानी कि सी पहले होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका ए है ये पहले नहीं होगा, बी भी पहले नहीं होगा, और 4 आपका होगा नहीं। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन यानी ए पहले होगा, फिर बी होगा, फिर आपका ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 जो है इसमें बात कही गई है कि अमन 21 जून को उत्तरी ध्रुव व्रत गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की जो है अपेक्षा कर सकता है, यानी 21 जून को क्या है उत्तर ध्रुव पर वो गया, उत्तर ध्रुव व्रत पर गया, तो कौन सी स्थिति की जो है अपेक्षा वहां पर करेगा। तो 0 घंटे दिन की रोशनी, या फिर 12 घंटे दिन की रोशनी, या फिर 10 घंटे दिन की रोशनी, या फिर 24 घंटे दिन की रोशनी। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 24 घंटे जो है दिन की रोशनी की अपेक्षा वो करेगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव व्रत पर जा रहा है 21 जून को, तो वहां पर क्या है 24 घंटे दिन रहेगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो बात कही गई 10 घंटे दिन की रोशनी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर जो है 4 ऑप्शन होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि 21 जून को अगर वो उत्तरी व्रत पर गया है तो क्या अपेक्षा कर रहा है कि 24 घंटे दिन होगा। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है 24 घंटे का जो है वो दिन होता है, 24 घंटे तक उसमें क्या है वहां पे रोशनी रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है इसमें बात कही गई है कि भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है, यानी भारत में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है वो क्या दर्शा रही है। तो पहला है भेदभाव, पदानुक्रम, या फिर विविधता, या फिर पूर्वाग्रह। तो 28 जो है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए, बी और डी। भेदभाव भी दर्शाती है, पदानुक्रम, और आपका डी पूर्वाग्रह। विविधता जो है ये नहीं होगा, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था की बात की जा रही है और जाति व्यवस्था में विविधता नहीं आएगी। यानी कि आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। तो भेदभाव जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता है, यानी भेदभाव जो होता है वो जाति के ही द्वारा होता है कि हाँ तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम इस मतलब जाति से बिलोंग करते हो,
और पदानुक्रम पद के भी द्वारा कि हाँ तुम अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लियो तो तुम्हारा पद ऊंचा है, और हमने अगर शुद्ध कुल में जन्म लिया तो मेरा क्या है, पद नीचा है। तो ये पद के अनुसार भी हो रहा होता है। पूर्वाग्रह तो बिल्कुल है, क्योंकि जो लोगों में पूर्वाग्रह बना हुआ है कि हाँ लोगों ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो वो काफी ऊंचे कहलाएंगे, जो जिन लोगों ने नीचे कुल में जन्म लिया तो वो क्या है, छुआछूत मचाने लगते हैं, लोग छुआछूत मनाते भी, भेदभाव करते हैं। पुराने टाइम में तो ये काफी ज्यादा था। तो जो पूर्वाग्रह होता है ये भी आपका जाति व्यवस्था को जो है दर्शा रहा होता है। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विविधता जो है ये आपकी अच्छी बात है, क्योंकि विविधता होगी यानी भारत में क्या है, विभिन्नता होने के बाद भी एकता है, यानी क्या है, हम सभी भारतीय हैं। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। इसमें बात कही गई है दक्षिणी अफ्रीका में विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है। यानी कि जो अफ्रीका है यानी दक्षिणी अफ्रीका जो है, वहां पर विभिन्न जाति के जो लोग हैं, प्रजातियों के जो लोग हैं, उन्हें पृथक जो है करने तथा वह अलग रहने के लिए जो औपचारिक सरकारी नीति लागू की गई है उसको क्या कहेंगे। तो इसमें जो है यानी रंग भेद कहेंगे, या फिर प्रजातिवाद कहेंगे, या फिर जाति व्यवस्था कहेंगे, या फिर आपका निर्जातीयता कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 थर्ड ऑप्शन होगा, यानी रंग भेद उसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणी अफ्रीका में इसको क्या कहा जाता है, रंग भेद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रंग भेद आपका हो जाएगा। इसमें जो है आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में जो विभिन्न जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, उनको जो है पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है रंग भेद कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहा जाता है, रंग भेद के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, आंसर जो है इसमें थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है 13 पर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न जो है वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला है राज्यपाल जो है राज्य की मुखिया कहलाता है, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, या फिर चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो 30 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी ए और सी, यानी ए सही है और सी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यपाल क्या है, राज्य का मुखिया कहलाता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी जो राज्यपाल होता है वो क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, यानी जैसे मान के चलिए शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये सब जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राज्यपाल कर रहा होता है। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार जो है राज्यपाल की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे से यहाँ कंटिन्यू करेंगे, यानी कल हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट में अपना स्कोर यानी 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपको यानी पेपर 2 एसएसटी की जो क्लास है आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिलती हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो 3 बजे की क्लास होती है उसमें हम लोग सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ पेडागोजी, ये सारी सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। तो 3 बजे और 5 बजे अगर आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे। बाकी सीटेट की भी क्लासेस आपको मिलती हैं, तो आप सीटेट की क्लासेस की नोटिफिकेशन भी जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।